हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो मेरे को जिस भी वक्त देख रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अकाउंट्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जो केवल आपको एग्जाम में काम नहीं आता है, बल्कि आपको रियल लाइफ में काम आता है। रियल लाइफ में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के बिजनेसेस को समझते हो, आप समझते हो पैसे के बारे में, आप समझते हो फाइनेंस के बारे में, रियल दुनिया कैसे काम करता है, बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। आपको बहुत कुछ इस सब्जेक्ट से सीखने मिलता है। अकाउंट्स बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स बहुत इजी और बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। और जिस सब्जेक्ट में लॉजिक होता है उसको समझा जा सकता है। बस चाहिए आपको एक राइट गाइडेंस और अप्रोच। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर अकाउंटेंसी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रांड न्यू बैच। आपको YouTube पर पहला 4 क्लासेस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डेमो लेक्चर, जिनको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल करना है कि नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज बता देते हैं हमारे बैच के बारे में, और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 1। देखिए सर, सबसे पहले बात, ये बैच सर एप्लीकेबल किसके लिए है? सर ये बैच आईएससी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अकाउंट्स सत्य है, ट्रूथ है, और उसमें आईएससी और सीबीएसई में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट आई कैन से 95% जो आपका कंटेंट है ना, वो एग्जैक्टली सेम है। 5% थोड़ा बहुत डेविएशन है। कुछ चैप्टर्स आईएससी बोर्ड में एक्स्ट्रा है, कुछ टॉपिक सीबीएसई में एक्स्ट्रा है, बट दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज का। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बैच आईएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, तो दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दूसरा सर बात होता है इस क्लास का मोड। देखिए, इन क्लासेस को 2 मोड पर रन किया जा रहा है। सबसे पहला एक तो हो गया आपका ऑफलाइन मोड। अगर आप कैलकाटा से बिलोंग करते हो तो कैलकाटा में हमारा 2 ऑफलाइन सेंटर्स है। एक है आपका काकुरकाची में, दूसरा है आपका बागुएटी में। दोनों ही सेंट्रल लोकेशन है, बहुत इजीली एक्सेसिबल एरियाज है। बट अगर आप कैलकाटा में कहीं दूर रहते हो इन लोकेशन से, या अगर आप कैलकाटा के बाहर रहते हो और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी क्लास कर सकते हो गूगल मीट के ऊपर। सर गूगल मीट के ऊपर इतना बड़ा फोकस क्यों है? क्योंकि गूगल मीट पे क्लास करने में अलग एक्सपीरियंस आता है ऑनलाइन क्लास करने का। लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप ऐप पर क्लास करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपके मन में कोई भी तरह का डाउट निकल कर आता है तो आपको फैकल्टी को टेक्स्ट करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है अपने डाउट को पूछने के लिए। लेकिन गूगल मीट में क्लास करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप अपने आप को कभी भी अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले आगे बढ़ने के पहले जनरली आस्क कि किसी को डाउट है क्या। ऑफलाइन वालों से भी पूछते हैं और ऑनलाइन वालों से भी पूछते हैं कि जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आप लोग के मन में कोई डाउट है क्या, कोई क्वेरी है क्या, तो आप पूछ सकते हो। देन आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ कर अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हो। ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस होता है ऑनलाइन क्लासेस का। आगे बढ़ते हैं सर, टॉकिंग अबाउट सर स्टडी मटेरियल क्या क्या कवर होने वाले हैं। तो 2 बहुत ही पॉपुलर बुक है, अभी तक आप लोग को बुक लिस्ट शायद मिल चुका होगा। एक ऑथर है जिनका नाम है टीएस गिरेवाल, वेरी रिनाउंड, बहुत ही रिनाउंड ऑथर है। और एक वेरी रिनाउंड ऑथर अगेन डीके गोयल। इन 2 ऑथर्स की बुक को हम लोग सबसे पहले पूरा कंप्लीट करते हैं। आप मान के चलो क्लोज टू अराउंड 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद आपको मेरे एंड से मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में मैंने बहुत सारा एनालिटिकल और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब का क्वेश्चन है। ये दोनों बुक आपस में सफिशिएंट है, लेकिन ये चेरी ऑन द केक का काम करता है। एंड लास्ट आपको एक थ्योरी का बुकलेट मिलेगा मेरे एंड से, क्योंकि क्लास 11 का जो आपका पहला पीरियोडिकल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उसमें थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आपको एक मेरे एंड से थ्योरी का बुकलेट मिलेगा, जिससे आप अपने थ्योरी को भी वेल प्रिपेयर कर सकते हो। सर टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर इज वेरी नॉमिनल, वेरी अफोर्डेबल रेट में हमने इन कोर्सेज को अवेलेबल कराया है। अगर आपको फीस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह को पूछ सकते हो कि अगर हम ऑनलाइन मोड में क्लास कर रहे हैं तो फीस क्या है, और ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है। सर टॉकिंग अबाउट डाउट क्लियरिंग, देखिए जो लोग ऑफलाइन मोड में क्लास करते हैं वो तो तुरंत ऑन स्पॉट अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हो तो भी रियल टाइम, जैसा मैंने आपको बताया, गूगल मीट में आप अपने माइक को अनम्यूट करो और अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछ लो। फिर भी अगर आपको कोई तरह का डाउट रह जाता है तो हम लोग एक डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आप अपने डाउट को पोस्ट करो। अगर वो डाउट व्हाट्सएप से सॉल्वेबल है, टेक्स्ट में रिप्लाई करके सॉल्वेबल है, तो आई रिप्लाई देर। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट में डाउट को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो आई पर्सनली गिव यू अ कॉल बैक, मेरे सामने से आई गिव यू अ कॉल बैक, और कॉल पर आपको डाउट समझा सकते हैं। बट अगर वो डाउट ऐसा है जो सर कॉल पे भी समझाना संभव नहीं है, तो आई अरेंज 1-to-1 डाउट क्लियरिंग ऑनलाइन क्लास सेशंस, और आप उन सेशन पर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आई पर्सनली बिलीव कि आपका क्लास 12 का मार्क्स
12 में बोर्ड्स का आपका क्या मार्क्स आएगा वो डिपेंड करता है आपके क्लास 11 के प्रिपरेशन पे। 11 में अगर आपने बहुत सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड किया अकाउंट्स में, तो आपका 12 में बहुत अच्छा मार्क्स आना एकदम निश्चिंत है, वो आएगा ही आएगा। तो अगर आपका टारगेट क्लास 12 में 95 100 अकाउंट्स में, तो क्लास 11 में आपको प्रिपरेशन बहुत सॉलिड करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन पे 4 चांद लगाने के लिए टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि हर 45-50 डेज में आपका एक पीरियोडिकल टेस्ट लिया जाए बेस्ड ऑन द कंटेंट जो हमने 45-50 डेज में कवर किए। अगर आप क्लास ऑनलाइन मोड में कर रहे हो तो भी टेस्ट आपको देना होगा। आप टेस्ट जब दोगे तो आपके पेपर को प्रॉपर चेकिंग करके उस पर कमेंट रिव्यू आपके संग डिस्कशन भी किया जाता है कि कहां आपने गलती किया, कहां आपने गलती नहीं की है। आई होप मेरा बात आपको समझ में आता है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है जो हो सकता है, तो आप प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी आपके मन में क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको क्लासेस को लेकर डाउट है, कुछ मन में शंका है, तो प्लीज आप इसमें व्हाट्सएप करके कॉल करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर अकाउंट्स आखिर है क्या। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर अकाउंट्स वर्ड का मतलब क्या है। बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम एकदम साधारण भाषा में आपको समझाएं, एकदम ल्यूसिड लैंग्वेज में आपको समझाएं, तो अकाउंट्स का मतलब हो गया किसी भी चीज का हिसाब मेंटेन करना। जब आप किसी भी चीज का हिसाब मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं अकाउंट्स। और आप लोग में से जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने 10 का कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आप कभी ना कभी लाइफ में अकाउंट्स जरूर किया होगा। हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपीज दिया और आपको बोला कि कुछ कुछ सामान का लिस्ट है, क्लास करके जब आएगा तो ये सामान को लेते हुए आना। अब आप क्या करोगे? आप एक पीस ऑफ पेपर लोगे। एक पीस ऑफ पेपर में आप क्या लिखोगे कि मेरे को अपनी मम्मी से, पापा से कितना पैसा रिसीव हुआ, 500। और जो भी लिस्ट में आपको सामान लिखा था आप जरूर रिकॉर्ड करके मम्मी को हिसाब दोगे कि मैंने कौन कौन से सामान को कितने रुपए में लाया। से फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 1 आप लाए 100 रुपए में, आइटम नंबर 2 आपको मिला अगेन 100 रुपए में, आइटम नंबर 3 आपको मिला मान लो 250 रुपीज में, करेक्ट। तो अब आपका जो टोटल आउटफ्लो हुआ वो कितना हुआ? अगर आप यहां पर चेक करोगे तो 250, 350, 100, टोटल आपका आउटफ्लो हुआ 450। टोटल आपका जो आउटफ्लो हुआ वो हुआ 450। आपको पैसा कितना मिला था? 500। उसमें से आपका आउटफ्लो कितना हुआ? 450। तो आपके हाथ में कितना पैसा बचा? 50 रुपया। तो आप घर जाके क्या करोगे? आप घर जाके अपने मम्मी को एक तो ये पीस ऑफ पेपर पकड़ाओगे, ये कागज जिसमें आपने सारा हिसाब लिखा है, और साथ में आप 50 रुपए का बैलेंस भी पकड़ा दोगे। तो ये जो आपने किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिसाब। और यही एक्चुअली अकाउंट्स है। अकाउंट्स मतलब हो गया किसी भी चीज का हिसाब मेंटेन करना। किसी भी चीज का जब आप हिसाब मेंटेन करते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं अकाउंट्स। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आप इस तरीके से पेपर में तो हिसाब नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स या हिसाब किसका करेंगे? हम लोग हिसाब बनाएंगे बड़े बड़े बिजनेसेस का, हम लोग हिसाब बनाएंगे कंपनियों का, पार्टनरशिप फर्म्स का। ये सब वर्ड आप पढ़ोगे जब आप कॉमर्स और बीएसटी के क्लासेस करोगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। लेकिन आज हम आपको क्या समझाने वाले हैं? अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक अकाउंट्स का बेसिक आपको पर्पस समझ में आया। सर अकाउंट्स क्या हो गया? अकाउंट्स हो गया किसी भी चीज का हिसाब मेंटेन करना। अब क्वेश्चन आता है कि सर आखिरकार हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस वुमेन या कोई भी एंटरप्रेन्योर जब एक पीरियड यानी कि एक क्वार्टर, एक साल पे अगर बिजनेस करता है, तो ईयर एंड में उनको पक्का ये जानने का इच्छा होगा कि मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस हुआ, किस प्रोडक्ट से मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट से मेरे को कितना लॉस हो रहा है। उनको ये जरूर जानने का इच्छा होगा कि मेरे को किन किन लोगों को पैसा देना है और मेरे को किन किन लोगों से पैसा लेना है। ये जितना भी वर्ड्स मैंने आपको बोला, यहां से 2 वर्ड निकल कर आते हैं, मेरे बात को सुनिएगा। सबसे पहला एक वर्ड हो गया टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, या अगर लॉस हुआ तो सर कितने का लॉस हुआ। इसको बिजनेस वाइज भी बनाया जा सकता है, इसको प्रोडक्ट वाइज भी निकाला जा सकता है कि कौन से प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट में लॉस हुआ। प्लस अकाउंट्स बनाकर यह भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया हमको किन किन लोगों को पैसा देना है और हमको किन किन लोगों से पैसा
लेना है। अभी मैंने आपको वर्ड बोल दिया कितना पैसा देना है कितना लेना है, बाद में हम लोग इसी के लिए टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। पर क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका कोई पहले का कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, स्क्रैच से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कितना पैसा मेरे को लोगों को देना है और कितना पैसा मेरे को लोगों से लेना है। तो सर अभी तक हम आपको क्या बताया उसको एक बार हम रिपीट करें, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, हम आपको क्या समझा रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सर अकाउंट्स का मतलब हो गया किसी भी चीज का हिसाब मेंटेन करना। किसी भी चीज का जब आप हिसाब मेंटेन करते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं अकाउंट्स। सर अकाउंट्स हम लोग क्यों हिसाब क्यों मेंटेन करते हैं? टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर परफॉर्मेंस का मतलब हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कितना हमारे पास असेट्स है कितना लाइबिलिटीज है, या बेटर अगर आप उसको समझना हो तो चाहो तो सर कितना पैसा मेरे को लोगों को देना है और कितना पैसा मेरे को लोगों से लेना है। आई थिंक एक बार बेसिक चीज आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट वर्ड हम आपको समझा रहे हैं सर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मली हम आपको बताए ना सर अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। हिसाब बनाने के हिसाब रखने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। हिसाब बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। लेकिन अगर आपको टेक्निकली बहुत डीपली समझना है सर अकाउंटिंग क्या होता है तो मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। पहले हम लिख रहे हैं फिर हम आपको एक एक वर्ड समझाएगा। सर अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सर अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या होता है रिकॉर्डिंग समझाएंगे। सर रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग। सर क्या चीज? ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो एक बार आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, फिर उनको क्लासिफाई किया, फिर उनको समराइज किया। सर उसके बाद उनके बाद इन सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। सर एनालाइज करने के बाद इनको इंटरप्रेट करना, और इंटरप्रेट करने के बाद इसको कम्युनिकेट करना, इंटरप्रेट करने के बाद इसको कम्युनिकेट करना। एक एक वर्ड के ऊपर डिटेल में डिस्कशन है, खाली सुनते जाइएगा। सर ये सब करके क्या होगा, ये सब करके क्या होगा, हम लोग एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे जो भी हमारे अकाउंट्स का रिजल्ट है, सो दैट वी कैन मेक डिसीजंस फॉर आवर बिजनेस। रिजल्ट जो निकलेगा उससे डिसीजन लिया जाएगा। अब एक एक वर्ड को हम आपको समझाते हैं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सर क्वेश्चन निकला अकाउंटिंग क्या है, तो सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। सर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सर प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, कोई भी चीज जिसको आप स्टेप बाय स्टेप करते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। एनीथिंग विच इज डन स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जैसे चाय बनाना भी एक प्रोसेस है, पिज्जा बनाना भी एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस। लेकिन अकाउंट्स एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। सर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस का मतलब ये जितना भी स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिया है, ये कोई भी स्टेप को हम लोग ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद क्लासिफाइंग होगा, उसके बाद समराइजिंग होगा। पहले तीन के बारे में बात करते हैं क्योंकि क्लास 11 में हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये तीन ही है। बाकी तीन चीज हम लोग क्लास 12 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। बट जो पहला हमारा जो तीन स्टेप है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये तीन को डिस्कस करके डिसीजन मेकिंग पर एक जबरदस्त केस स्टडी लेंगे। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। सर सबसे पहला मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, पहला स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? सर रिकॉर्डिंग का मतलब हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन को लिख लेना। सर लिख लेने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और क्या? जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हर दिन जो कुछ आपके बिजनेस में हो रहे हैं उसको एक जगह पर लिख लेना, ताकि आप उनका हिसाब निकाल सको, ताकि आप ये पता कर सको कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। सर रिकॉर्डिंग का एक तरीका होता है जर्नल, जो हम लोग आगे क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा सर हम लोग कौन से तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सर हम लोग बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोग केवल उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है। आई रिपीट, हम लोग केवल उन एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस का जिन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है। सर फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब क्या हो गया? सर फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब हो गया जिन ट्रांजैक्शंस के कारण या तो हमारे बिजनेस का कोई इनकम हो या हमारे बिजनेस का कोई एक्सपेंस हो। सर इनकम के संग एक वर्ड हम लोग गेन लिख सकते हैं, हालांकि इनकम और गेन में फर्क होता है जो हम आपको आगे समझाएगा। और एक्सपेंस या फिर हम एक वर्ड लिख सकते हैं यहां पर लॉस। पहला तो ये, या जिन ट्रांजैक्शंस के कारण मेरे को किसी को पैसा देना हो
या जिन ट्रांजैक्शंस के कारण मेरे को किसी से पैसा लेना हो, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट। सर फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब क्या हो गया? सर फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब हो गया, पहले आप समझो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस में हिसाब किताब मेंटेन करोगे तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा। सर रिकॉर्ड हम लोग कौन से तरह के ट्रांजैक्शन को करते हैं? हम लोग केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है। सर फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब जिन ट्रांजैक्शंस के कारण हमारे बिजनेस में कोई तरह का इनकम हो रहा है, कोई तरह का एक्सपेंस हो रहा है, जिन ट्रांजैक्शंस के कारण मेरे को किसी को पैसा देना हो या जिन ट्रांजैक्शंस के कारण मेरे को किसी से पैसा लेना हो। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल भी समझेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। तो यहां पर मान लो एक आदमी है मिस्टर गोयल, और ये उनका स्टेशनरी का बिजनेस है। अब हम लोग को अकाउंट्स चालू करना है, और सर अकाउंट्स चालू करने का सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। लेकिन सर रिकॉर्डिंग करने के पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि हम लोग कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सर अभी आप बताया कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? सर जिन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है, मतलब जिन ट्रांजैक्शन से या तो कोई इनकम हो रहा है या कोई एक्सपेंस हो रहा है, जिनके कारण हमको किसी को पैसा देना है या जिनके कारण हमको किसी से पैसा लेना है। एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। पढ़िएगा पहला एग्जांपल क्या बोल रहे हैं। सर पहला एग्जांपल बोल रहे हैं मिस्टर गोयल ने, क्योंकि उनका स्टेशनरी का बिजनेस है, उन्होंने गुड्स परचेस किया है। अब सर गुड्स मतलब हो गया जिस चीज का हमारा धंधा है। तो मान लो स्टेशनरी का बिजनेस है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो उन्होंने पेन परचेस किया है किसी अपने सप्लायर से जो उनको माल बेचता है, उनसे पेन परचेस किया है। क्वेश्चन आता है सर क्या इस ट्रांजैक्शन को मिस्टर गोयल अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? क्या इसको अपने हिसाब में इंक्लूड करेंगे क्या? सोचो आप एक बार, आपके मन में पक्का आंसर आया होगा, यस सर इसको पक्का रिकॉर्ड करेंगे। सर रिकॉर्ड करने के लिए क्या सोचना है? खाली 4 चीज सोचना है, इनकम, एक्सपेंस, लेना या देना। सर अगर हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या है? सर वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और क्योंकि एक्सपेंस है तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन को जरूर रिकॉर्ड करेंगे। एक और देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3 लाख। इन्होंने कुछ पेन को बेच दिया 3 लाख रुपए में। सर क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? सर पेन को बेचना, गुड्स को बेचना, माल बेचना, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज यस सर, डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। सर क्योंकि किसी भी चीज को सेल करना बिजनेस के लिए क्या होता है? सर बिजनेस के लिए इनकम होता है। सर इनकम है तो हम लोग इसको पक्का रिकॉर्ड करेंगे। एक और देखते हैं, सर सैलरी पे किया स्टाफ को, तो स्टाफ को सैलरी पे किया। हमारे यहां पर एक आदमी काम करता था, हमने उसको 50,000 का सैलरी पे किया है। अब आप सोचो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? सर द आंसर इज यस, डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और सर एक्सपेंस है तो रिकॉर्ड करते ही हैं। सर क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम होने से रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस होने से रिकॉर्ड करते हैं, पैसा लेना तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा देना तो रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स ऑल। सर अभी आप सोचो, अब आप ये सोच पाएगा बड़े आराम से। अब इतना आपका दिमाग डेवलप हो गया कि आप ये सोच सकते हैं, पेड रेंट फॉर ऑफिस 2 लाख, रेंट पेड फॉर ऑफिस 2 लाख। सर रेंट पे किया, रेंट पेड को रिकॉर्ड करेंगे क्या? द आंसर इज यस सर, रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि सर रेंट देना भी हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। आगे नेक्स्ट, सर गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। सर उधार पे खरीदा तो हमारा तो खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि सर हमको पैसा तो अभी देना ही नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। हम क्या बताएं आपको, फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब या तो वो आइटम आपके लिए इनकम है, या वो आइटम आपके लिए एक्सपेंस है, या उन ट्रांजैक्शन के कारण आपको पैसा किसी को देना है या आपको पैसा लेना है। सर अगर आप किसी से उधार में कोई चीज खरीदते हो तो आज तो आपको नहीं पैसा देना है, बट क्योंकि आपने गुड्स खरीद लिया है तो आपको भविष्य में तो पैसा देना होगा, और क्योंकि आपको पैसा देना होगा तो ये भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। हम लोग को फ्यूचर में पैसा देना होगा, और क्योंकि देना होगा तो हम लोग इसको भी अपने अकाउंट्स में जरूर रिकॉर्ड करेंगे। सर नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, हमने श्याम को बेचा माल। सर क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट मतलब उधार। आज बेच दिया और बोला शाम को कि भाई तुम पैसा बाद में दे देना, शाम को बोला पैसा तुम 2-4 दिन बाद दे देना, तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? सर दी आंसर इज यस। लेकिन सर पैसा तो अभी मिला ही नहीं। पैसा मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, जब मैंने किसी को गुड्स बेचा तो मेरे पास एक राइट आया, आई गॉट अ राइट, अधिकार पैसा मिलने का, मेरे को किसी से पैसा
लेना है, और जिन ट्रांजैक्शंस के कारण पैसा लेना या देना होता है हम लोग उनको अकाउंट्स में जरूर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो सर इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मेरे को पैसा देना है। परफेक्ट सर, नेक्स्ट देखिएगा, हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया है। हायर किया, जो एम्प्लॉय आया उसका इंटरव्यू लिए, समझ गया हाँ भैया काम आता है, उसको बोला कि तुम अगला मंडे से आके ज्वाइन कर लेना, 20,000 रुपए सैलरी देंगे तुमको। एम्प्लॉय को हायर किया, उसका इंटरव्यू लिया, सब कुछ ठीक लगा, बंदा अच्छा लगा, जेन्युइन लगा, बोला ठीक है चल तू मंडे से आजा काम करने, 20,000 रुपए सैलरी देंगे। लेकिन वो बोला हाँ सर 20,000 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? सोचो, आज हमने एम्प्लॉय को हायर किया है, क्या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? आपको लग रहा है सर हायर किया मतलब पैसा तो देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा, बट आज थोड़ी ना देना है, आज थोड़ी ना देना है। आज मेरे ऊपर, आज क्या मेरा कोई इनकम हुआ? नहीं। आज कोई एक्सपेंस हुआ? नहीं। पैसा आज देना भी नहीं है, आज देना भी नहीं है। जिस दिन ये एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे 30 डेज 31 डेज वट काम करेगा, जब मेरे को 30 डेज का वो सर्विस देगा, उसके बाद मेरे को उसको पैसा देना होगा। आज तो पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि देखो इन दो ट्रांजैक्शंस में भी मेरे पास पैसा आया नहीं। जब हमने राम से गुड्स खरीदा था तो मेरे को उसको फ्यूचर में पैसा देना है, बट कंफर्म नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सर मैंने गुड्स खरीदा है, मैंने गुड्स को एंजॉय कर लिया है। सर जब मैंने उधार पर माल बेचा तो मैंने बेच दिया है, मेरे पास पैसा लेने का अधिकार आ गया। लेकिन आज इस एम्प्लॉय के पास पैसा लेने का कोई राइट नहीं है, मेरे ऊपर पैसा देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम लोग इस तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट ही नहीं है। और इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि देयर इज नो फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन माई बिजनेस। आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट पढ़ना। हम लोग को ऑर्डर मिला है, सर ऑर्डर मिला है 1,00,000 रुपए का, ऑर्डर मिला है। तो सर ऑर्डर मिलने से क्या हमारे बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आ गया क्या? सर ऑर्डर मिलने से फाइनेंशियल इंपैक्ट आ गया क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर आज तो खाली ऑर्डर ही मिला है। जिस दिन सर गुड्स को डिलीवर करेंगे, जिस दिन माल बिकेगा, उस दिन हमारे पास पैसा लेने का राइट आएगा। आज तो केवल ऑर्डर मिला है, खुश हो लो, घर में जाके बता लो, खुश हो लो, अच्छा अच्छा खाना खा लो, पार्टी कर लो। लेकिन आज हमारे पास ना तो इनकम हुआ, ना तो सर एक्सपेंस हुआ, ना तो आज मेरे को किसी से पैसा लेना है, ना तो आज मेरे को पैसा देना है। और इस ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इन ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। अब 25 तारीख को जो हमको ऑर्डर मिला था ना, उसके अगेंस्ट में हम लोग को कुछ पैसा एडवांस मिला। मान लेते 10,000 रुपए हम लोग को एडवांस में मिले। सर 20 तारीख को नहीं मिला, सर 20th को पैसा नहीं मिला, देखो 25 तारीख को पैसा मिला। 25 तारीख को हम लोगों को एडवांस मिला है। अब आप समझो सर, एडवांस तो मिला है ना, एडवांस मिला है, तो सर एडवांस जब मेरे को पैसा मिलता है तो हम लोग उसको जरूर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल इंपैक्ट है। सर ये कैसा इंपैक्ट हुआ? अब देखो, अगर मेरे को एडवांस मिल गया मतलब मेरे को उनको माल देना है, और फ्यूचर में जब हम 1,00,000 रुपए का उनको बिल देगा तो ये जो 10,000 का एडवांस है ये पक्का एडजस्ट हो जाएगा। एंड हेंस इस ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है, एंड हेंस इस ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। आज ये जो पैसा मेरे को मिला है इसके अगेंस्ट में मेरे को माल सप्लाई करना पड़ेगा, और बाई चांस अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो हो सकता है मेरे को ये पैसा वापस से देना भी पड़ जाए। तो ये आपके बिजनेस के ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, आपको गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा। एंड हेंस ये एडवांस को, सिर्फ एडवांस को हम लोग अपने अकाउंट्स में जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो आई थिंक आपको मेरा पहला बात समझ में आया। सर अकाउंट्स बनाने का, अकाउंटिंग करने का जो प्रोसेस है उसका पहला स्टेप क्या है? सर पहला स्टेप हो गया सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सर रिकॉर्ड कौन से ट्रांजैक्शन को करते हैं? सर जिन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है। सर रिकॉर्ड करने के लिए एक और वर्ड है, सर जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग को एक एविडेंस भी लगता है। सर परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए परचेस का बिल लगता है, सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स का बिल लगता है। ऐसी बहुत सारे एविडेंस है जिसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। पर यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जिन ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट है और हमारे पास उसका एक एविडेंस भी होना चाहिए। सर अगर गुड्स खरीदेंगे तो परचेस का बिल होना चाहिए, गुड्स को बेचेंगे तो सेल का बिल होना चाहिए। इस तरीके का एविडेंस हम लोग को लगता है अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में।
सर एक बार आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ता है। आप मेरे बात को ध्यान से समझो। सेकेंड स्टेप क्लासिफाई। सर क्लासिफाई का मतलब अगर हम साधारण भाषा में समझाएं ना आपको, तो सर क्लासिफाई का मतलब हो गया सेग्रीगेट। सर क्लासिफाई का मतलब हो गया सेग्रीगेट। सर जितने भी सिमिलर तरह के ट्रांजैक्शन है उनको सेग्रीगेट करना। हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आपके स्कूल में भी एडमिशन चल रहे हैं, आपके स्कूल में भी एडमिशन चल रहे हैं, तो आपके स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक का सपोज फॉर एग्जांपल एडमिशन चल रहे हैं। तो आज मान लो बहुत सारे बच्चे आए एडमिशन के लिए, पेरेंट्स आए एडमिशन के लिए। कुछ क्लास 1 के बच्चे आए, कुछ 3 के आए, 4 के आए, 10 का, 11 का, 12 का। 11 के कुछ बच्चे साइंस होंगे, आर्ट्स होंगे, कॉमर्स होंगे, इस तरीके से एडमिशन हुआ। अब जो स्कूल के ओनर है, जो स्कूल के फैकल्टी, जो मैनेजमेंट टीम है, उनको यह जानना है कि आज कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। तो जो आपके बिजनेस, आपके स्कूल का जो अकाउंटेंट है, उनके पास सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, सारा एडमिशन फॉर्म्स है। तो वो क्या किया, सारा एडमिशन फॉर्म ले जाकर प्रिंसिपल के, ओनर के, मैनेजमेंट के टेबल पर रख दिया कि सर ये देखो मैंने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, ये इस बच्चे का नाम है, इस क्लास में है, इतना पैसा आया। सर ये दूसरा बच्चा है, ये क्लास 11 में लिया था ह्यूमैनिटीज, इतना फीस हुआ। सर ये बच्चा है, इसका 12 में 11 में एडमिशन हुआ, कॉमर्स में इतना फीस हुआ। और सारा एडमिशन फॉर्म को ले जाकर प्रिंसिपल के या मैनेजमेंट के टेबल पर रख दिया। उसने सर पहला काम बखूबी किया है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, किस किस बच्चे का एडमिशन आया, और एडमिशन लेने से स्कूल के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आया, इनकम हुआ, तो सर रिकॉर्ड कर लिया। अब जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उनके पास इतना टाइम है क्या कि वो बैठकर एक एक एडमिशन फॉर्म को देख के पता लगाए कि भैया कितने 11 के बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने 12 के बच्चों का एडमिशन हुआ? सर इतना टाइम नहीं है उनके पास। तो वो अकाउंटेंट को क्या बोलेगा, ये जाओ और सारा ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट करके लाओ, जितना भी फॉर्म पड़ा हुआ है इसको सेग्रीगेट करके लाओ। इसमें 11 के कितने बच्चे हैं, 12 के कितने बच्चे हैं, कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, साइंस के कितने बच्चे, इसको सेग्रीगेट करके लाओ, ताकि हम पता लगा सके ना कि भैया 11 का कितना एडमिशन आया, 9 का कितना है, 10 का कितना आया। तो क्लासिफाई का मतलब होता है सर ट्रांजैक्शंस को सेग्रीगेट करना। सिमिलर तरह के ट्रांजैक्शन को ग्रुप बनाने को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब समझिएगा ध्यान से, समझिएगा सर ध्यान से। आपको मैंने यहां पर बहुत सारा ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, हम लोग को करना है इन सारे ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर जो भी सेम सेम ट्रांजैक्शन है पहले उनको एक जगह पर हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे सर देखो परचेज हुआ, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है। फिर वापस खोजो परचेज कुछ है क्या, सर वापस परचेज है क्या, जी हाँ सर वापस और एक परचेज है। आगे देखो, आगे देखो कुछ परचेज है क्या, जी सर और एक परचेज है। सर ये 3 परचेज हुआ है हमारे बिजनेस में। कुछ परचेज को हमने कैश में किया है, कुछ परचेज को हमने उधार में किया है, लेकिन सर परचेज तो हुआ है। सर कितने का परचेज हुआ है, सर एक परचेज हुआ 2 लाख रुपए का, एक परचेज हुआ 2 लाख रुपए का, और एक परचेज हुआ 15,000 रुपए का। 3 परचेज हुआ हमारे बिजनेस में इस पूरे मंथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके का अकाउंट बनाएंगे, ऐसा एक पेपर लेंगे और पेपर में डेट वाइज सारा डिटेल लिख देंगे। अब इसमें कैसे लिखता है, हम एक आपको लिख के दिखाते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, सर लिखेगा डेट, ऐसा मान लो पार्टी का नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल। हम आपको रियल तरीके से क्लासिफाई ऐसे नहीं होता है, उसके लिए तो मेरे को आपको चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, हम खाली आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डेट रिकॉर्ड करेगा, पार्टी का नाम, सर 2 लाख का परचेज। डेट किससे, पार्टी से, या तो पार्टी से परचेज किया या तो मान लो कैश में परचेज किया है, सर अगेन 2 लाख। सर फिर डेट कैसे परचेज हुआ, 15,000। तो टोटल हो गया आपका 4,15,000 का परचेज। ये हो गया पूरा। तो ये हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया, जितना भी परचेज का ट्रांजैक्शन था सारे को एक जगह पर ग्रुप बना दिया। ठीक है सर, आगे देखते हैं सेल का कौन सा ट्रांजैक्शन है। दूसरा कलर से आपके लिए हाईलाइट करते हैं, ये ब्लू कलर, येलो से करें क्या, येलो से करते हैं। चलिए बताओ सेल का कौन सा ट्रांजैक्शन है, पढ़ना। सर एक हो गया ये रहा सेल, सर दूसरा हो गया और एक सेल हुआ। सर और कोई सेल है क्या, नहीं सर और तो कोई सेल नहीं है, 2 ही सेल दिख रहे, 2 सर 2 तो सेल है। एक 3 लाख रुपए का सेल है और एक 1 लाख रुपए का सेल है, 3 और 1 लाख। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सर यहां पर क्लासिफाई कर देंगे सेम तरीके से। सर डेट लिखा हुआ रहेगा, पार्टी का नाम रहेगा, या तो कैश हुआ और अमाउंट लिख देगा। डेट लिखा, नाम, सर अमाउंट वापस से बार देखते हैं कितना, एक 3 लाख और एक 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख का परचेज है। तो सर यहां पर लिख दिया 3 लाख और यहां पर लिख दिया 1 लाख, टोटल हो गया 4 लाख का सेल्स, और ये हो गया हमारा टोटल। मतलब एक शीट ऑफ पेपर में दिख जाएगा कि हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ, किस किस को सेल हुआ, कैश में कितना हुआ, उधार में कितना हुआ, सब एक संग में दिख जाएगा।
अब आते हैं सर, नेक्स्ट हमारा हेड होगा सैलरी। देखो सर, हमने सैलरी कितना पे करे, तो दूसरे कलर से आपके लिए हाईलाइट करते हैं। सर एक तो ये रहा सैलरी 50,000 का, सर एक और ये रहा सैलरी 20,000 का, और सर ये और एक सैलरी हो गया 5,000 का। सर तीन सैलरी है, 50,000, 20,000, 5,000, 50, 20 और 5, इसको भी लिखते हैं। सर सैलरी में क्या लिखा हुआ रहेगा, डेट किस डेट को दिया, शायद एम्प्लॉय का नाम लिखते होंगे हम लोग, एम्प्लॉय को दिया, तो तीन है। एक सर था 50,000, एक था 20,000, और एक शायद 10,000 था क्या, नहीं 50, 20 और 5। सर 50, 20 और 5,000 ऐड करेंगे कितना आएगा, सर टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 75,000। ये हो गया हमारा टोटल सैलरीज कितना हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। सर रेंट, सर रेंट का कोई ट्रांजैक्शन है क्या, सर एक ये रहा रेंट, रेंट हो गया 2 लाख का, एक ये हो गया रेंट 10,000 का। सर दो ही रेंट है, एक 2 लाख और एक 10,000। एक हमने ऑफिस का रेंट दिया, एक हमने वेयरहाउस यानी कि गोडाउन का रेंट दिया, 2 लाख और 10,000। आइए इसको भी लिखते हैं। सर डेट रहेगा, लोकेशन, कहां का रेंट पे किया, ठीक है, एक हमने रेंट पे किया था 2 लाख, एक हमने रेंट पे किया 10,000, टोटल हो गया 2,10,000, 2,10,000 हमारा टोटल इस मंथ का रेंट है। ठीक है सर, ये भी क्लियर है, ओके ओके सर, ये रेंट वाला चीज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर और देखो क्या है, सर रेंट भी हो गया। अब आप देखो इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही है, उसको भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000, ओके। सर इलेक्ट्रिसिटी डेट किस तरीके से, कैश में दिया, बैंक में दिया, वो डिटेल लिख लो और अमाउंट लिख लो। तो ये हो गया हमारा 20,000, एक ही आइटम है तो टोटल हो गया 20,000, ओके। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट कुछ ना छोटा मोटा मिसलेनियस, छोटा मोटा खर्चा है, कोई चाय का, कॉफी का, स्टेशनरी का छोटा मोटा खर्चा मिलाकर 4,000 रुपए, छोटा मोटा खर्चा मिलाकर 4,000 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डेट लिख देंगे, आइटम अगर कोई ब्रेकअप है 4,000 का तो वो लिख दो, और टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख दो 4,000, और टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा 4,000। तो ये जो हमने किया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासीफाई। सेम चीज आपके स्कूल का अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, क्लासीफाई कर देगा ना कि सर 1 के बच्चों का ये रहा एडमिशन शीट, 2 के बच्चों का ये रहा, 4 का ये रहा, 11 कॉमर्स ये, 11 आर्ट्स ये, क्लासीफाई। जितना भी सेम तरह का ट्रांजैक्शन है, जितना भी सिमिलर तरह का ट्रांजैक्शन है, उनको ग्रुप बनाने को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब जो बिजनेस का ओनर है, आज उनके पास देखो इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग बैठकर इतना सारा चीजों को देखे। ये तो हम लोग एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिए समझने के लिए। आप सोचो एक रियल लाइफ में कितना सारा परचेज होता है बड़े बड़े बिजनेसेस में। आज यू टॉक अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस, विप्रो, टीसीएस, एलएनटी, दुनिया भर का परचेज, लाखों करोड़ों रुपए का महीने में सेल होता है, 15-20 हजार उनके एम्प्लॉय है, कितना सारा सैलरी दिया जाता है, दुनिया भर के उनके ऑफिसेज है, शोरूम्स है, वेयरहाउसेज है, उन सारे का रेंट, उन सारे जगहों का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दुनिया भर का मिसलेनियस इनकम, और भी बहुत कुछ खर्चे उनके बिजनेस में या इनकम उनके बिजनेसेस में होते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा इस तरीके का शीट्स अगर हम लोग अपने बिजनेस के ओनर को, मैनेजमेंट को, ट्रस्टीज को पकड़ाए, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो लोग बैठकर इन सारी चीजों को इवेल्युएट करें। तो इसी से अकाउंट्स का हमारा थर्ड स्टेप आता है, और थर्ड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, समराइज। समराइज में हम लोग क्या करते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखकर ये पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमको एंड में कितना पैसा देना है, हमको एंड में कितना पैसा लेना है। कैसे करेंगे देखो, तो ये रहा मान लो समराइज। अब समराइज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है सर हमारा इनकम कौन सा, एक्सपेंस कौन सा है, एक एक करके देखते हैं। आप सोच के बताओ सर परचेज हमारे लिए क्या है, सर परचेज हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है। सोचना, किसी भी बिजनेस के लिए परचेज इनकम है कि एक्सपेंस है। सर परचेज किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होता है, और परचेज का टोटल कितना है, 4,15,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे परचेज, और परचेज का अमाउंट इज 4,15,000, सिंपल। सर नेक्स्ट देखते हैं, सर सेल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, सर माल बेचा मतलब इनकम है, कितने का इनकम हुआ, 4 लाख का इनकम हुआ, तो सर 4 लाख का इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, 4 लाख, हाँ सेल्स बस 4 लाख, सेल्स इनकम है, ओके। सर नेक्स्ट, सर सैलरी, सर सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, सर सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और कितना एक्सपेंस है हमारा
75। सैलरी तो किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होगा ना, कंपनी को सैलरी देना होता है अपने एम्प्लॉइज को, तो खर्चा है कंपनी के लिए 75। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट रेंट। सर रेंट भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितने का, 2,10,000। सर रेंट 2,10,000, करेक्ट। सर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, सर ये भी एक्सपेंस है। सर इलेक्ट्रिसिटी भी हमको देना है, सर इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग को देना है 20,000। डन। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट मिसलेनियस, छोटा मोटा खर्चा। सर छोटा मोटा खर्चा है, तो सर ये तो खर्चा मालूम पड़ ही रहा है, कितना, 4,000। तो क्या हुआ, जो इतना सारा ट्रांजैक्शंस था वो पहले क्लासिफाई हुआ, और क्लासिफाई होके एक पेज में ओनर को सब कुछ मालूम पड़ेगा कि अप्रैल मंथ में हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल क्या है, और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर हम लोग सारे एक्सपेंस को ऐड करेंगे कितना आएगा, ऐड करिए सर। 4,15,000 प्लस 75 प्लस 2,10,000 प्लस 20 प्लस 4, सर टोटल 7,24,000 का खर्चा आ रहा है। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4,15,000 प्लस 75 प्लस 2,10,000 प्लस 20 प्लस 4, जी हाँ सर 7,24,000 का हमारा टोटल खर्चा है, और इनकम हमारे बिजनेस में 4 लाख रुपए का है। मतलब समझ में आ रहा है कि सर एक्सपेंस जो है ना वो इनकम से ज्यादा है, और क्योंकि एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है तो कंपनी को इस मंथ में लॉस हो रहा है। सर लॉस कितने का हो रहा है, सर लॉस हो रहा है 3,24,000 रुपीज का, 3,24,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो सर हमने क्या किया, आप समझो। हम आपको बताया था सर अकाउंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज का हिसाब निकालना। हमने इस पूरे बिजनेस का हिसाब निकाला, और हिसाब निकाल के हमको मंथ एंड में क्या मालूम पड़ा, सर मंथ एंड में मालूम पड़ा कि इस मंथ हमारे बिजनेस में 3,24,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। हम आपको 2 वर्ड बताया था सर, अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, 2 चीज के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पता करने के लिए, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए। सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कितना पैसा मेरे को देना है, कितना पैसा लेना है। सर अभी हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन का फिलहाल बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला इस पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और मालूम पड़ा 3,24,000 रुपए का हम लोग को लॉस हुआ है। अब क्या सर, अब क्या सर, अब ओनर क्या करेगा, ये पता करके क्या करेगा, अब क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। सर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया, ट्रांजैक्शन को समराइज कर लिया, ठीक है। अब इन चीजों को एनालाइज किया जाएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे को लॉस हुआ, क्या हमारा सेल्स बहुत कम हो रहा है क्या, सर क्या खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है क्या, एनालाइज किया जाएगा। जो भी डेटा निकलेगा उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, और एंड में इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। सर कम्युनिकेट किसको किया जाएगा, सर कम्युनिकेट किया जाएगा अकाउंट्स के यूजर्स को। सर जो अकाउंट्स को यूज करते हैं, जो हमारे हिसाब को यूज करते हैं, सर कौन यूज करते हैं, सबसे पहला एक तो अकाउंट्स को यूज कौन करता है, सर इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर कौन, जिस बंदे ने जिस कंपनी में, हमारे कंपनी में पैसा लगाया उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। तो सर इन्वेस्टर को तो पता होना चाहिए कि उसने जिस कंपनी में पैसा लगाया उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर उसके बाद गवर्नमेंट यूज करेगा हमारे अकाउंट्स को, ये देखने के लिए कि हमने बराबर से जीएसटी, इनकम टैक्स ये सब भरा है कि नहीं भरा है। जीएसटी आपके सिलेबस में भी है, डिटेल में करेंगे हम लोग। सर तीसरा, सर और कौन यूज कर सकता है, सर हमारा बैंकर भी हमारे अकाउंट्स को यूज कर सकता है। आज हम लोग बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं तो बैंक थोड़ी ना आपको और मेरा शक्ल देख के लोन देगा, बैंक हमारा अकाउंट्स को यूज करेगा। क्योंकि आप एक चीज समझो, किसी भी इंसान का हेल्थ बहुत सारे रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है। मेरा ब्लड हेल्थ, मेरा जो हेल्थ है उसको ब्लड टेस्ट के थ्रू, बहुत सारे टेस्ट के थ्रू मेरे हेल्थ को पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक बिजनेस के हेल्थ को पता लगाने का तरीका केवल अकाउंट से, अकाउंट से बिजनेस का हेल्थ पता चलता है, और उसको देख के बैंकर्स विल डिसाइड कि बैंक ने आपको लोन देना है कि नहीं देना है। क्या मेरा बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेट। कम्युनिकेट किसको करते हैं, सर हम लोग अकाउंट्स कम्युनिकेट करते हैं अकाउंट्स के यूजर्स को। अब सर यूजर क्या करेंगे अकाउंट्स का, सर यूजर्स क्या करेंगे, सर यूजर्स अकाउंट्स को यूज करेंगे डिसीजन लेने के लिए। अब हम लोग अकाउंट्स का एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज समझते हैं, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा। केस है कंपनी आईटीसी का, जिसका नाम शायद आप लोग सबने सुना होगा। आईटीसी इज इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी।
आईटीसी के बहुत अलग अलग सेगमेंट्स है बिजनेस के। मैंने 4 सेगमेंट को लेके आपको टॉपिक समझाने का ट्राई किया है। होटल इंडस्ट्री, एफएमसीजी, एफएमसीजी शायद सुना होगा आप लोग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अपने घरों में आता है ना आशीर्वाद का आटा वगैरह, तो वो इनका ही है। सर एक इनका पेपर हो गया जो आप लोग क्लासमेट वगैरह का कॉपी यूज करते हैं, ऑक्टेन का पेन वगैरह यूज करते हैं। और एक इनका हो गया सिगरेट का बिजनेस। यहां पर इन सारे बिजनेस में कितना कितना पैसा लगा है, कैपिटल मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो होटल में 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एफएमसीजी में सबका आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सारा फिगर करोड़ में। और नीचे हर एक सेगमेंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है वो दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को समझाना आईटीसी का जो प्रॉफिट है, आईटीसी ने क्या किया, अपने हर एक सेगमेंट का प्रॉफिट निकाले। तो प्रॉफिट को डिटरमाइन करने को ही तो बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो आईटीसी ने क्या किया, अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाले। आईटीसी ने क्या किया, अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाले। क्यों, आप एक चीज समझना, क्या होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाल के। नीचे हमने क्या किया है, परसेंटेज दिया है कि अगर आप 26,000 करोड़ रुपया लगाकर 900 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये कितना परसेंट है। मतलब इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया 900 डिवाइडेड बाई 26,000 इंटू 100। मतलब 26,000 करोड़ रुपया लगाकर अगर आप 900 करोड़ का प्रॉफिट लगा रहे हो तो कितना परसेंट आपका रिटर्न आता है आपके कैपिटल पर। सिंपल। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। सर सिगरेट सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। सर सिगरेट में कैपिटल बहुत कम लग रहा है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है। वेयर एज होटल बिजनेसेस में सबसे ज्यादा कैपिटल है और सबसे कम प्रॉफिट है, मात्र 3.45%। और बाकी ठीक है, बिजनेस डिसेंट इनफ है, सिगरेट वेरी गुड है, लेकिन होटल इज वेरी मतलब बहुत ही खराब टाइप का बिजनेस चल रहा है इनका। 26,000 करोड़ रुपए को लगाकर केवल 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। जब ये डेटा इन्वेस्टर्स के सामने रखा जाएगा ना, क्योंकि हम आपको बताया अकाउंट्स के यूजर इन्वेस्टर्स भी है, जब ये डेटा इन्वेस्टर्स के सामने रखा गया तो इन्वेस्टर्स बड़े डिसअपॉइंट हुए। यार हमारे जो हम लोग पैसा लगाए है उसका प्रॉपर उतना कोई रिटर्न आ नहीं रहे। इन्वेस्टर्स थॉट कि भैया आईटीसी से पैसा निकाल लेते हैं, हम लोग अपना आईटीसी से इन्वेस्टमेंट निकालकर किसी और कंपनी में पैसा डालते हैं। तो आप सोचो अगर इस तरीके से हर एक इन्वेस्टर एग्जिट ले लेगा तो कंपनी रन कैसे करेगा। तो आईटीसी ने अभी ऐसा प्लान किया, अब तक हुआ नहीं है, प्लानिंग हुआ ऐसा कि आईटीसी क्या करेगा, आईटीसी अपने कंपनी को डीमर्ज कर देगा। आईटीसी अपने कंपनी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देगा। एक हो जाएगा आपका आईटीसी होटल, जिसमें होटल बिजनेस अलग हो जाएगा, और एक आपका रह जाएगा आईटीसी जिसमें आपका एफएमसीजी वाला बिजनेस, जिसमें आपका पेपर का बिजनेस, जिसमें आपका सिगरेट का बिजनेस और भी जिनका इनका एग्रीकल्चर वगैरह का भी बिजनेस है वो सब अलग हो जाएगा। तो ये जो आईटीसी ने डिसाइड किया, ये जो आईटीसी ने सोचा कि सर हम लोग अपने बिजनेस को क्या करते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को डीमर्ज कर देते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को स्प्लिट कर देते हैं। जिस बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लग रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, उसको अलग रख देते हैं, और जिस बिजनेसेस में कैपिटल कम लगता है और प्रॉफिट ज्यादा आता है उनको हम लोग अलग कर देते हैं, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि होटल बिजनेसेस को कैसे प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा बनाना है और इन बिजनेसेस को भी कैसे हम लोग को ग्रो करना है। क्या मेरा बात समझ में आया। तो ये आईटीसी वालों ने क्या किया, डिसीजन मेकिंग। सर किसने डिसाइड किया, इन्वेस्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो अकाउंट्स बनाने का, अकाउंट्स बनाकर हम लोग को क्या पता चलता है, सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करके क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग। We take decision whether a bank will give you loan or not. Investors will decide whether they will put money or not. Management will decide कौन से बिजनेस को बंद करना है, कौन से बिजनेस में पैसा डालना है, कौन से प्रोडक्ट में पैसा डालना है, कौन से प्रोडक्ट को बंद करना है, कौन से कंपनी को हमको अक्वायर करना है, किस कंपनी को हमको बेच देना है। ये सब डिसीजन लिया जाता है अकाउंट से। एंड दैट टेक्स केयर ऑफ माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जहां पर आज हमने केवल यही समझने का ट्राई किया कि सर अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, और अकाउंट्स आखिर इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। जैसा मैंने आपको बताया था, अकाउंट्स केवल आपको एग्जाम में काम नहीं आता, एग्जाम में तो काम आता ही है अकाउंट्स, लेकिन एग्जाम के साथ साथ रियल लाइफ में पैसा समझना, बिजनेस समझना, डिसीजन मेकिंग लेने में भी अकाउंट्स हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आई रियली होप कि आपको पहला क्लास समझ में आया। अगर आपके मन में कोई तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट में आप अपने डाउट को जरूर पूछ सकते हो। और जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट, कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी है, कोई बैच को लेके या जो मैंने समझाया उसको लेके, तो आप इसमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट वगैरह को पूछ सकते हो।
दैट्स ऑल फॉर क्लास 1. मिलते हैं हम लोग लेक्चर 2 में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय. वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करिएगा. बाय बाय.